हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और हमने कल से जो रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन की शुरुआत कर दी है, इसका भी ज्ञान आप ले रहे हैं। इस ज्ञान से भी आप बहुत सारा लाभ उठा रहे हैं, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की असफलता। यानी कि ईश्वर को जिस तरह से हम प्रस्तुत कर रहे थे, उसके प्रूफ दे रहे थे, उसमें कह रहे हैं कि प्रमाण देने में हम उतने सफल नहीं हुए। ठीक है, हम मतलब जो रामानुज का दर्शन कहता है उसके अकॉर्डिंग। और जानेंगे कि शंकर यानी शंकराचार्य के ब्रह्म और रामानुज ने जो ब्रह्म की व्याख्या की या जो दर्शन प्रस्तुत किया उसमें क्या तुलनात्मक भेद है ना, उसकी व्याख्या करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि हम प्रूफ देने में असफल क्यों हुए ईश्वर संबंधी। ठीक है, रामानुज के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा नहीं प्रमाणित किया जा सकता। प्रत्यक्ष उस ज्ञान को कहा जाता है जिसमें इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वस्तुओं का संपर्क है ना के द्वारा ज्ञान संभव होता है। ईश्वर वस्तु जगत का कोई विषय नहीं है, इसलिए ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। तो मैंने ये पहले भी बताया, कोई भी आप तर्क देंगे ईश्वर के संबंध में, वो कहीं ना कहीं जाके वो काटे हो जाता है, यानी वो कट जाता है, उतना वो वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आप कोई भी तर्क देंगे तो सामने वाला अगर अच्छा तर्क करने वाला है तो वो उसको काट देता है, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, ईश्वर का ज्ञान योगी प्रत्यक्ष के द्वारा भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मात्र स्मृति पर आधारित है। अनेक साधु संतों ने अपने संबंध में कहा है कि उन्हें ईश्वर का ज्ञान असाधारण प्रत्यक्ष द्वारा हुआ है। यानी ये सबके संभव की मतलब सबके रीच की बात नहीं है। सब इसके कहते हैं कि वो विशेष अनुभूति किन्हीं को होती है, मतलब है ना, उसको आप सर्व सामान्य जनों के लिए नहीं कर सकते। यानी कि सबको वो अनुभूति नहीं हो सकती है ना, आप प्रत्यक्ष द्वारा कोई प्रमाण भी नहीं दे पाते। ओके, इसलिए ऐसा कहा गया। उनका विवरण मात्र स्मृति पर केंद्रित है तथा यह अपरीक्षणीय है, यानी इसका कोई आप परीक्षा लेकर के इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ऐसे ज्ञान को सत्य मानना भ्रामक है, इसलिए प्रूफ्स को नकार रहे हैं। ठीक है, ईश्वर का ज्ञान तर्क के माध्यम से भी संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण अनेक त्रुटियों से ग्रस्त हैं। रामानुज ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की निरर्थकता को क्या बता रहे हैं की ओर संकेत करते हैं। कारण मूलक युक्ति, विश्व मूलक युक्ति तथा प्रयोजन मूलक युक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का दावा करती है, रामानुज को माने नहीं। अब देखिए, कारण मूलक युक्ति यानी कह रहे कॉज इफेक्ट जो आता है कि कोई कारण होगा तभी तो वो कार्य संपादित हो रहा है। ठीक है ना। विश्व मूलक यानी विश्व है ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है ना, ब्रह्म से ही आ रहा है। ठीक है, और प्रयोजन यानी कोई प्रयोजन जरूर है, इसलिए ही तो हम देख रहे हैं कि वो ईश्वर ही करता है सृष्टि की रचना या संसार जगत जो भी आप कह लें, है ना। तो ये सारे तर्क एक जगह जाके कट जाते हैं, वो उतने दूरगामी परिणाम हमें नहीं ला कर देते, तो इसलिए भी बता रहे हैं। ठीक है, रामानुज धर्मशास्त्रों के आधार पर ईश्वर को ईश्वरीय सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर रामानुज का विचार शंकर के विचार से मिलता है। शंकर ने भी ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों का खंडन कर ईश्वर के अस्तित्व का आधार श्रुतियों को ठहराया। यानी आप देखिए, दो प्रकार की श्रुतियाँ होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं। ठीक है ना, जो जिनको हम प्रूफ की तरह पेश करते हैं ना, बहुत सारे प्रूफ लाते हैं ना कि कोई चीज़ प्रमाणित करने के लिए कि ये है। ठीक है, तो श्रुतियों पर आधारित है। रामानुज का ईश्वर संबंधी यह दृष्टिकोण कांट के दृष्टिकोण से साम्य रखता है ना। वेस्ट में कांट, इमैनुअल कांट की बात हो रही है, उनके दर्शन से इनके दर्शन का कंपैरिजन होता है तो आसपास का लगता है दोनों का। ठीक है, कांट ने भी ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की आलोचना करते हुए ईश्वर के प्रमाण का आधार आस्था को माना है, यानी फेथ को कह दिया है कि अगर आपकी आस्था है तो वो आस्था ही आपको, यानी विश्वास ही आपको विश्वास दिलाता है कि ईश्वर है। ठीक है, जिस प्रकार कांट आस्था को यानी फेथ ईश्वर है ना, ईश्वर का आधार मानते हैं, उसी प्रकार शंकर और रामानुज श्रुति को ईश्वरी
अस्तित्व का आधार मानते हैं। ठीक है, तो आइए शंकर के ब्रह्म और रामानुज के ब्रह्म की तुलनात्मक व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इनके। ओके, शंकर और रामानुज दोनों ने ब्रह्म को सत्य माना है। दोनों एक ब्रह्म को परम सत्य मानने के कारण एकवादी मोनिस्ट हो जाते हैं, है ना, एक को मान रहे हैं इसलिए मोनिस्ट कहलाए। शंकर के ब्रह्म को अद्वैत कहा जाता है ना। शंकर में निषेधात्मक दृष्टिकोण से ब्रह्म की व्याख्या की गई। देखिए, दो तरह की डेफिनेशंस दी जाती हैं, एक होती है पॉजिटिव, है ना, एक होती है नेगेटिव डेफिनेशन। क्योंकि नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे नेति नेति वाला सिद्धांत आ जाता है ना। नेति नेति ये वेदों से आ रहा है, इसका मतलब ये है, नेति नेति का अर्थ होता है ये नहीं है, ये नहीं है, इस तरह जब हम करते चले जाते हैं और लास्ट में जो बचता है वो ब्रह्म बचता है, इसलिए इसको नेगेटिव डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप हर चीज़ को हटाते चले जाते हैं, नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब प्रस्तुत करते हैं सारे, और जब लास्ट में वहाँ पहुँच जाते हैं यानी ब्रह्म एक ही बचता है फिर, इसीलिए उसको अद्वैत दर्शन कहा गया। ठीक है, कह रहे हैं जिसके फलस्वरूप शंकर के ब्रह्म को एक कहने के बजाय अद्वैत कहा जाता है, परंतु रामानुज का ब्रह्म एक विशेष अर्थ में एकवाद का उदाहरण कहा जा सकता है। ब्रह्म के अंदर तीन चीजें हैं, ईश्वर, चित्त और अचित। ईश्वर चित्त और अचित की आत्मा है, जबकि चित्त और अचित ईश्वर का शरीर है। यद्यपि ब्रह्म तीन चीज़ों की समष्टि है, फिर भी वह एक है, इसलिए रामानुज के ब्रह्म को विशिष्ट अद्वैत, है ना, अर्थात विशिष्ट अर्थ में अद्वैत कहा जाता है। अब हम एक एक कर शंकर और रामानुज के ब्रह्म के बीच विभिन्नताओं का उल्लेख करते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। पहला अंतर बता रहे हैं, शंकर का ब्रह्म निर्गुण है, जबकि रामानुज का ब्रह्म क्या है, सगुण है। और ये बहुत करीब कहाँ हमको ला करके कौन सी धारा में हमें ला देता है, भक्ति धारा में ला देता है। क्योंकि जहाँ हम सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, कल 5 तरह का हमने बताया भी था उनके, ठीक है, जिसमें अर्चा अवतार थे, है ना, अवतार था, व्यू था, ठीक है, अंतर्यामी, नारायण या वसुदेव के रूप में, वासुदेव के रूप में हम उनकी भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं। ठीक है, इस तरह से कह रहे, यद्यपि ब्रह्म तीन चीज़ों की समष्टि है, फिर भी वह एक है, इसलिए रामानुज के ब्रह्म को विशिष्ट अद्वैत अर्थात विशिष्ट अर्थ में अद्वैत कहा जाता है। ठीक है, तो पहला अंतर इन्होंने यही बता दिया था। क्या बता दिया कि जो रामानुज का उनकी जो ब्रह्म की परिकल्पना है वो क्या है, क्या कहते हैं उसे, सगुण कहते हैं, और शंकर निर्गुण कहते हैं। ठीक है, शंकर का ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है, परंतु रामानुज ब्रह्म में शुद्धता, सुंदरता, शुभ, धर्म, दया इत्यादि गुणों को समाविष्ट मानते हैं। उपनिषद में ब्रह्म को गुण रहित कहा गया है। रामानुज इस उपनिषद के इस वचन का तात्पर्य यह निकालते हैं कि ब्रह्म में गुणों का अभाव नहीं है, बल्कि ब्रह्म में दुर्गुणों का अभाव है। इसलिए उपनिषद में दूसरे स्थल पर कहा गया है निर्गुणो गुणी। ठीक है, तो कह रहे हैं निर्गुणो गुणी। दूसरा अंतर कह रहे हैं, शंकर का ब्रह्म व्यक्तित्वहीन है, इम्पर्सनल है, जबकि रामानुज का ब्रह्म व्यक्तित्व पूर्ण है। शंकर के ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा के बीच भेद नहीं किया जा सकता, परंतु रामानुज के ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा के बीच भेद किया जाता है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म के अंदर ईश्वर, जीवात्मा और जड़ पदार्थ समाविष्ट हैं। तीसरा अंतर बता रहे हैं, शंकर का ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से शून्य है। वेदांत दर्शन में 3 प्रकार का भेद माना गया है। वे हैं, बहुत पहले भी बताया था, कल भी बताया था, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन भी मैंने बता दी थी। ठीक है, ब्रह्म के अंदर सजातीय भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के समान कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के असमान कोई नहीं है। ब्रह्म के अंदर स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निरवयव है। ठीक है, रामानुज के ब्रह्म में इसके विपरीत स्वगत भेद है। ब्रह्म के अंदर 3 चीज़ें हैं, ईश्वर, चित्त और अचित। इस पे बार बार इस वाक्य पर बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो वाक्य है पूरे दर्शन को पलट देता है, शंकराचार्य के दर्शन को और रामानुज के दर्शन को। क्योंकि वहाँ पे ब्रह्म को सत्य मानते हैं, बाकी
जो है वो सब क्या है, झूठा है, मिथ्या है संसार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म का ही अर्थ 3 अर्थ हो, मतलब उसमें विभाजन कर दे रहे ना, ईश्वर को क्या क्या ब्रह्म के 3 अर्थ निकालने, उसमें एक ईश्वर है, चित्त है और अचित है, ठीक है। तो ब्रह्म और अचित में भेद रहने के कारण ब्रह्म के भी स्वगत भेद है। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो भेद है वो मानते हैं, ठीक है। चौथा अंतर बता रहे हैं, शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर के बीच भेद किया गया है। ब्रह्म सत्य है जबकि ईश्वर असत्य है। ईश्वर का शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्यता है, ठीक है, जबकि ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है। ईश्वर माया से प्रभावित होते हैं जबकि ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता। ईश्वर विश्व का सृष्टा, पालन करता एवं संहार करता है, परंतु ब्रह्म इन कार्यों से शून्य है। परंतु जब हम रामानुज के दर्शन में आते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म का प्रयोग यहाँ एक ही सत्ता की व्याख्या के लिए हुआ है। ईश्वर और ब्रह्म वस्तुतः समान दिख पड़ते हैं। रामानुज के ब्रह्म को ईश्वर कहना प्रमाण संगत है। तो यहाँ पे रामानुज जो दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं वो बहुत सारी व्याख्याएं देते देते लास्ट में क्या कंक्लूड कर देते हैं, ब्रह्म इज इक्वल टू ईश्वर। शंकराचार्य के दर्शन में क्या था, ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा, ठीक है, ये अंतर है साफ साफ। पांचवा अंतर क्या बता रहे, शंकर के दर्शन में ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त माना गया है, परंतु रामानुज के दर्शन में ईश्वर को ब्रह्म के रूप में पूर्णतः सत्य माना गया है, ठीक है। छठा अंतर बता रहे हैं, शंकर का ब्रह्म आदर्श है, यानी एब्स्ट्रैक्ट इसको बता रहे हैं, अमूर्त है, परंतु रामानुज का ब्रह्म यथार्थ है, कॉन्क्रीट है, ठीक है ना, ओके, क्योंकि वहाँ से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। सातवां अंतर बता रहे, शंकर के दर्शन में जो ब्रह्म का ज्ञान पाता है वह स्वतः ब्रह्म हो जाता है, परंतु रामानुज के मतानुसार मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति ब्रह्म के सादृश्य होता है, वह स्वयं ब्रह्म नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे शंकर के दर्शन में क्या कह रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्ति कर लेता है वो स्वयं क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है ना। वहाँ से ही आता है वो वेद वाक्य क्या, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। लेकिन रामानुज कहते हैं सादृश्य होना, इक्विवेलेंट होना, इक्वल कभी नहीं होता, ठीक है। तो इनको सादृश्य का ही ये मानते हैं कि जब मोक्ष की अवस्था आती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, ब्रह्म के सादृश्य हो जाता है, इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए जो आप दर्शन में जो कंपैरिजन जब करते हैं, ठीक है, तो आप ये पाते हैं कि इंटरप्रिटेशंस का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि आप किस प्रकार व्याख्या करेंगे, है ना, और किस प्रकार आप तथ्यों को पेश करते हुए प्रमाण देंगे, है ना। तथ्य फैक्ट्स रखेंगे और फैक्ट्स के आधार पर कुछ ना कुछ आप प्रमाण भी देंगे, जैसे वेदों का प्रमाण आ जाता है, श्रुति का प्रमाण आ जाता है, स्मृति का बहुत जगह प्रमाण आता है, कहीं ना कहीं कोई आप शास्त्र निकाल करके लाते हैं कि देखिए वहाँ पे भी कहा गया है, यहाँ पे भी कहा गया है, ठीक है, इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने जान लिया है शंकर यानी शंकराचार्य का अद्वैत वेद का दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन, ठीक है, और इनका रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद का जो दर्शन है वो निश्चित ही दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दर्शन फिलॉसफी की एरेना में, ओके। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं तो उसमें मोती मिलते हैं, हीरे मिलते हैं और भी अन्य चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। हम जो कूड़ा है उसको साफ़ करते हुए चलते हैं, है ना, जो हमें चुनना है, जो हमें लेना है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए रामानुज का विशेष अद्वैतवाद दर्शन निश्चित ही विशिष्ट कह लीजिए, विशेष कह लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि कुछ इन्होंने चेंजेस कर दिए ना शंकर के अद्वैत दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन को थोड़ा सा चेंज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे वो ब्रह्म इज इक्वल टू ईश्वर कर दे रहे हैं, ठीक है, ब्रह्म को सगुण कह दे रहे हैं, है ना, सगुण मान रहे हैं, उनका ब्रह्म व्यक्तित्वपूर्ण है, यानी वो उसमें पर्सनालिटी है एक तरह से, लेकिन शंकराचार्य निर्गुण कहते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।